दिवाली धमाका ऑफर। भिवंडी शहर का नंबर 1 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एसवीसी नेट आपके लिए लाया है 3 महीने का 50 MBPS का अनलिमिटेड इंटरनेट प्लान सिर्फ 1599 रुपए में, जिसमें फ्री फाइबर इंस्टॉलेशन, फ्री टू यूज राउटर, और ये ऑफर सिर्फ न्यू कस्टमर के लिए है। और इसी प्लान को अगर आप 1 साल के लिए लेते हैं तो 6400 रुपए की जगह आपको पे करना है सिर्फ 4800 रुपए। साथ ही अगर आप किसी को रेफर करते हैं तो आपको भी मिलेगा 3 महीने का रिचार्ज फ्री। तो जल्दी कीजिए, दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और ले आइए भिवंडी का नंबर 1 इंटरनेट अपने घर पर। मजीद जानकारी के लिए ऑफिस पर विजिट कीजिए, जो कि है खिजरा रोड, 2nd निजामपुरा में। पहले तो आपका नाम बताइए सर। मेरा नाम तिरुमले चिम्मनी है। कहाँ रहते हैं, ईस्ट या वेस्ट, कहाँ पे रहते हैं? मैं वेस्ट में रहता हूँ, प्रभाग क्रमांक 4, 19 नंबर वार्ड, जूना वार्ड में रहता हूँ। अभी तो एमएलए का इलेक्शन बहुत ही करीब है। आपको क्या लगता है कि एमएलए के इलेक्शन के लिए जो भी उम्मीदवारों ने फॉर्म भरा है, इनमें से कौन ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये उम्मीदवार सही है और इसको चुनना चाहिए, और क्यों? अभी तो बहुत सारे लोग ईस्ट में और वेस्ट में फॉर्म भरे हैं। कल का लास्ट डेट था 3 बजे तक का। जो भी है हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं 4 तारीख का, जितने लोग मैदान में रहेंगे और कितने वापस हो जाएंगे उसके बाद तय करेंगे। भिवंडी के हालात, रोड और टोरेंट का मसले, ये सब देखते हुए फिर उसके बाद तय करेंगे आवाम, और ऊपर वाले के हाथ में किसको नवाजेगा। पब्लिक चाहती थी कि गठबंधन इस बार रहे, मगर गठबंधन वाला कोई मामला इस बार भिवंडी में नजर नहीं आ रहा है। इसको लेकर आप कैसे देखते हैं, मतलब क्या सोचते हैं? हर पार्टी ऊपर लेवल में गठबंधन करने के लिए बहुत सारे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भिवंडी के जो नेतागण हैं वो अपने अपनी रोटी सेकने के लिए गठबंधन तोड़ के, प्रोटोकॉल तोड़ के अपने अपने रोटी सेकने के लिए मेहनत कर रहे हैं। देखो अभी क्या होता है, 4 के बाद ही पिक्चर पूरा सामने आएगा, उसके बाद पब्लिक जो भी तय करेगा उसको। 4 के बाद तो कोई ना कोई तो रहेगा, हर पार्टी से कोई ना कोई, आज़ाद से कोई ना कोई तो बचेगा। लेकिन अगर डेवलपमेंट की बात करूँ तो भिवंडी वेस्ट में ऐसा क्या होना चाहिए जो अब तक नहीं हुआ है? अभी जहाँ पर अपन इस वक्त खड़े हैं, दीवानशाह दरगाह से लेके अपना हिंदुस्तान मस्जिद तक का, हर कोई किसी को पूछो कैसा, ऑटो रिक्शा वाले को, आम पब्लिक को, रास्ते के वजह से, सिर्फ मैं रास्ते की बात किया हूँ। और हर जगह देखो बारिश, एक 5 मिनट भी बारिश होता है तो गटर के पानी है, वो बिन बारिश का भी मई महीने में भी गटर का। इस तरीके से भिवंडी वेस्ट में और ईस्ट में गंदगी से और रोड के खस्ता हालों से तकलीफ में जी रहे हैं। एक ही चीज़ है जो खाली भिवंडी वेस्ट में चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए सर? अभी वेस्ट में हर जगह वही हाल चल रहा है, देखते हैं अभी 4 तारीख के बाद जो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग रहते कहाँ पे, पहले ये बताइए, ईस्ट में या वेस्ट में? हम लोग वेस्ट में रहते हैं। वेस्ट में। क्या काम क्या करते हैं आप लोग? हम लोग रिक्शा ड्राइवर है। रिक्शा ड्राइवर हैं। तो पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल में आप लोगों को भिवंडी वेस्ट में क्या क्या सबसे ज़्यादा जो खराब चीज़ें लगी वो बताइए। सबसे बड़ा, सबसे मेन मसला जो सड़क का है, उसके बाद गटर का मसला आता है, उसके बाद पानी का मसला है। पानी का तो लगभग समझ लो हो गया, लेकिन सड़क जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है लोगों को। कितने सालों से है इसे? अरे वो करीबन अभी तक बना ही नहीं, समझ लो। रोड जो भी आ रहा है बस खाली वादा कर रहा है, और उस पर जब वोट हो गया, इलेक्शन हो गया, जीत गया, उसके बाद कहानी खत्म। पब्लिक तो सोच रही थी कि अभी गठबंधन रहेगा और कांग्रेस की टिकट आएगी या अघाड़ी की टिकट आएगी, लेकिन टिकट चला गया अभी दयानंद चौरगे जी को। इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं कि भिवंडी शहर में क्या कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं बचा? नहीं, हम लोग तो ये सोच रहे थे भाई गठबंधन की सरकार आए। हाँ, जिस तरह इससे पहले जो वोटिंग हुई थी एमपी के इलेक्शन में, हाँ वो अलायंस से हुई थी, ताकि वोट जो यहाँ वहाँ बटने ना पाए। हाँ, अब इसमें क्या होगा, बिना मतलब कोई बिना उम्मीद को कोई आ जाएगा, तो समझ में ना किसको वोट देना किसको नहीं देना, पब्लिक भी इसमें कंफ्यूज हो जाएगी, है ना। डेवलपमेंट को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? रोड के अलावा, अगर रोड तो खराब है ही, उसके अलावा और उसके अलावा भी बहुत सारे पढ़ाई का मसला है, उसमें भी बहुत हम लोग पीछे हैं। आज हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा पीछे चल रहे हैं। और कोई बड़ी डिग्री लेना हो तो भिवंडी में कोई डिग्री लेने के लिए है ही नहीं। भिवंडी के बाहर कल्याण जाओ आप, और भी एरिया में चले जाओ, तो वहाँ हर चीज़ के में डेवलप दिखता है। हमारी भिवंडी में खाली पनपट्टी दिखेगी, होटल दिखेगा, और स्कूल और कॉलेज के नाम पे तो ये सब बिल्कुल जीरो है। अभी सिर्फ भिवंडी छोड़ के अपन कल्याण या किसी एरिया में चले जाएंगे, बाजू में डोंबोली है, हाँ वहाँ जाएंगे, अगर पान खाना तो ढूंढना पड़ेगा कि पनपट्टी कहाँ पे है। और हमारे एरिया में खाली बस इसी चीज़ में लोग परेशान है, बस चाय और होटल। हाँ, अपने लोग बस 2-4-500 मिल गया। लोग भी तो खुद ही खा रहे हो। हम लोग वही हम 4-5 मिल गया, उसमें खुश हैं। 500 मिल गया, वोट दे दिए, उसमें खत्म, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको कोई मतलब नहीं है। गलती खाली नेताओं की नहीं है, गलती हम लोगों की भी है कि हमको भाई वोट देने जा रहे हैं, किसको देने जा रहे हैं, एक बार बात करना चाहिए। मोहल्ले के जो जिम्मेदार लोग हैं, बात करो कि भाई हम आपको वोट दे रहे हैं, लेकिन उसके बदले में आप हमें क्या दोगे, कुछ तो होना चाहिए। कोई निगरानी नहीं, कोई कुछ नहीं, बस जो जिसको जहाँ समझ में आ रहा है वोट दे रहा है। मतलब कोई गठबंधन की बात कर रहे थे कि गठबंधन में अगर होता तो बहुत अच्छा होता, जैसे एक साथ मिलकर वोटिंग हुई है। यहाँ पर कांग्रेस की सीट भी आई, यहाँ पर कांग्रेस के मेयर भी रह चुके हैं, एमएलए भी रह चुके हैं और एमपी भी रह चुके हैं, मगर फिर भी इसकी हालत नहीं बदल पाई। क्या लगता है वो क्या वजह हो सकती है? अब भाई वजह यही हो सकती है कि भाई जो मोहब्बत नहीं लोगों को एरिया से। अगर जैसे अब मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ भिवंडी के अंदर, मैं यहाँ मेरा जन्मदिन है, मैं यहीं पैदा हुआ, मेरे माँ बाप यहीं पैदा हुए, तो वो ज़मीन से आदमी को मोहब्बत होती है। लेकिन अक्सर क्या हो रहा है कि जितने लोग जीत के आ रहे हैं वो यहाँ के रहवासी या तो नहीं है, इसकी वजह से लोग काम नहीं कर रहे, ध्यान नहीं दे रहे। लोग तो यहाँ के रहवासी रह चुके हैं जो जीत कर आए थे।
मतलब वोट का मसला है ना, बोले वोट मुझे वहाँ से वोट नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं यहाँ जो है काम क्यों करूँ। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है नेताओं को कि हमको ये एरिया से, दीवान साहब से या समरू बाग से या ये पट्टे से हमको वोट नहीं मिल रहा है या नहीं मिलने वाला है, इस वजह से भी लोग यहाँ काम करने से हिचकिचा रहे हैं, नहीं काम कर रहे हैं। ऐसा मतलब वो जहाँ से वोट मिलेगा तो करेंगे, वरना नहीं करेंगे। हाँ, आप लोग रिक्शे वाले हो, रोड के अलावा और क्या क्या तकलीफों का सामना करना पड़ता है आपको अपनी जिंदगी में, जो आप लोगों को सरकार से चाहिए या एमएलए से चाहिए? तकलीफें तो बहुत सारी है भाई, सिर्फ रिक्शे के मामले में, लोन वगैरह के मामले में, कमाने के मामले में, हर चीज़ में हम लोग को तकलीफ ही है, तकलीफ है। रिक्शे का पूरा परमिट ऑनलाइन हो चुका है, कंटिन्यू खाली रिक्शे भी रिक्शा आती जा रही है। इसमें भी कम से कम कुछ रोकथाम होना चाहिए कि भाई कंटिन्यू आप इतना रिक्शा लॉन्च कर दिए हो, तो जब भिवंडी में से हर शहर में खाली रिक्शा ही दिखेगी तो हर आदमी आ जाएगा, आराम से रिक्शा निकाल के लेके आ जाएगा, आसान काम है। तो उसमें भी थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए, प्रोसीजर होना चाहिए। हाँ, थोड़ा लिमिट है, इतना मतलब उसको मुश्किल कर दिया जाए कि हर आदमी रिक्शा ना निकाल सके, एक होना चाहिए उसके ऊपर कानून। अब कोई भी आ रहा है गाँव से, बिहार से, बंगाल से, कोई भी आ रहा है भिवंडी में रिक्शा निकालना, चला लेने लग जा रहा है। तो जो यहाँ के लोग हैं, एकदम रहने वाले लोग हैं, देखा है कि पिछले पाँच सालों में ना बेहिसाब रिक्शा बढ़ी है, बेहिसाब। हाँ, हर कोई आके जा रहा है, कोई भी आ रहा है यहाँ से आके अपना डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट लेके आ रहा है, बना रहा है कुछ भी करके, हाँ इसका प्रूफ है, ये है, भाड़े का घर बना के डॉक्यूमेंट बना के तैयार कर लिया, पैसा देकर खिला करके और रिक्शा निकाल के लेकर के आ गया। अब खाली भिवंडी में रिक्शा ही दिख रही है। ट्रैफिक का ये सबसे बड़ा मसला ये भी है, इसके ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए कि भाई इतना रिक्शा आप लॉन्च कर रहे हो, इतनी कमाई तो है नहीं रिक्शे के अंदर ना भाई। बहुत अच्छी बात बताई भाई आपने, बहुत अच्छी बात बताई। आपको क्या लगता है भाई, भिवंडी वेस्ट से अगर कोई जीत कर आना चाहिए तो क्या क्या काम भिवंडी वेस्ट में होना चाहिए? भिवंडी वेस्ट में रोड का समस्या है, पानी का समस्या है, पावर का समस्या है, मजदूर की हालात ख़राब चल रही है, पावर लूम की हालात ख़राब चल रही है। जब पावर लूम चलेगी तो हम लोग बाहर देश से आकर के मजदूरी करने वाला हूँ, तब हम लोगों के पेट भर सकता है। और हम लोग पावर बिल और पावर लूम नहीं चलेगी तो हम लोगों का पेट नहीं भर सकता है, हमारे बीवी बाल बच्चा परेशान है। यानी एक देखा जाए कि रोजगार चाहिए, जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं भिवंडी शहर में रहने के लिए, तो उनको रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए। जब यहाँ का एमएलए हो, यहाँ का एमपी हो, जो भी लोग जीतता है उन लोगों को ये करना है जो ताकि बाहर के लोग जो आती है इसके राज्य में काम करने के लिए, उसके रोजी रोटी मिलना चाहिए। बाहर के लोग भी वोटर है, हम लोग भी वोटर हूँ, यहाँ का हम लोग भी वोट डालता हूँ, लेकिन हम लोगों को कोई अधिकार नहीं मिल पाता है। इस अधिकार जैसे क्या क्या चाहिए, मतलब अधिकार मिलना चाहिए, जैसे कि पावर लूम का तेजी होना चाहिए तो हम लोग को रोजगार बढ़ेगी, हम लोगों को बंधेला पगार होना चाहिए, हम लोगों के लिए ऊपर ध्यान देना चाहिए, भिवंडी का रोड के लिए ध्यान देना चाहिए, पानी के लिए ध्यान देना चाहिए। मैंने सुना था कि जब कारीगर लोग जिस कारखाने में रहते हैं या आसपास जहाँ भी रहते हैं, तो कारखाने के अंदर उनको सुविधा नहीं दी जाती, बाथरूम की, टॉयलेट की, तो ये सारी सुविधाएं आप लोगों को मिलती है, प्रॉपर मिलती है? नहीं मिलती है। संडास के लिए जाने पड़ता है, नंबर लगा करके 3 रुपया दे करके संडास करने पड़ता है। तबीयत खराब होती है तो हॉस्पिटल में भागने पड़ता है, अपना पैसा से जेब से इलाज करवाने पड़ता है, कोई चीज़ का सुविधा नहीं है। तबीयत तो चलो ठीक है, क्योंकि इलाज करवाने के लिए तो हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। आसपास में कोई हॉस्पिटल में जाते हो या फिर कहीं दूर? बहुत दूरी जाने पड़ता है, आसपास में कोई नहीं। छोटे मोटा क्या इलाज करवा देगा। और क्या सुविधा जो नहीं मिल रही है आप लोगों को? बस यही सब हम लोग का मुद्दा है, और क्या मुद्दा रहेगा। ठीक है, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि कई सारे पावर लूम जो ओनर हैं या जो कॉन्ट्रैक्ट पे चलवाते हैं, जिनका अपना खुद का गाला है, जिनकी खुद की ज़मीन है, खुद का पावर लूम है, उनके कारखानों में ज़्यादातर, मैं सबको नहीं कह रहा, ज़्यादातर कारखानों में जो कारीगर लोग वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर सोते हैं या बिस्सी में खाते हैं, उनको सहूलत नहीं मिलती है, ख़ासतौर पर टॉयलेट और बाथरूम की। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो जो लोग बोलते हैं कि भाई तेज़ी नहीं आ रही, मद्दी नहीं आ रही है, तो कम से कम आपको अपने जो कारीगर हैं उनका तो ख्याल रखना चाहिए, इसको लेकर सोचना चाहिए जो ओनर हैं उनको। अभी कैसा वेस्ट में अपन रहते हैं ना, वेस्ट में रहते हैं, तो पिछले 10-15 सालों में वेस्ट में आपने क्या क्या विकास देखा और क्या क्या नहीं देखा? कुछ कोई विकास नहीं है यहाँ पे हुआ, कोई विकास नहीं, कोई विकास नहीं, विकास नाम की चीज ही नहीं है यहाँ पे। तो फिर वोट कैसे करते हैं आप लोग? पिछले 10-15 सालों से एमएलए तो चुन रहे हो, आश्रय में कि विकास होएगा, होता ही नहीं विकास। क्या चाहिए फिर विकास में? अगर हमको और क्या चाहिए, आप बताइए, चलिए क्या चाहिए विकास में? विकास चाहिए, रोड का विकास चाहिए। और विकास बहुत सारी चीजें हैं, नाम बताओ। काम क्या किया है बताओ, देखो आपके सामने है, क्या काम किया बताओ? कोई काम नहीं हुआ है। गली कूचे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। बोलिए भाई, विकास अगर चाहिए भिवंडी वेस्ट में, अगर मैं इसको थाना से कंपेयर करूं जो 15-20 किलोमीटर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो जो वहाँ पर है यहाँ पर नहीं है, ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं? ऐसी क्या क्या चीज, अब यहाँ के जो नेता लोग हैं, अब यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं, उन लोग को सोचना चाहिए ना सब चीज। हम लोग तो भाई आम आदमी हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं? वोट है ना आपके हाथ में, वोट है, ठीक है, वही तो पावर है। देते हैं 5 साल के पावर बाद आसरे में रहते हैं कि भाई अब कोई आएगा अच्छा करेगा। अभी तो घमासान लगा हुआ है वेस्ट में, इतने सारे लोगों ने फॉर्म भरा है। क्या लगता है आपको कि किसको फाइनल करना चाहिए और क्यों? अपने को तो अभी यहाँ पे नया चेहरा दिखा है, रियाज आजमी साहब, हाँ, उनको वोट मारना चाहिए लोगों को। क्या लगता है कि मतलब क्या क्या चीज़ें आप लोग उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि ये चीज़ भिवंडी वेस्ट में लाएंगे? वो तो बहुत कुछ ऐसा, मतलब ऐसा लग रहा है अपने को कि बहुत कुछ लाएंगे वो।
जैसे कि क्या कुछ तो दिमाग में होगा। जैसे कि क्या है, मतलब रोड नहीं है अपने पास, गटर नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, और भी मतलब बहुत सी चीजें हैं जो नहीं रोड है। की तो ओपनिंग हो चुकी है, रोड तो बनना शुरू हो चुका है। रोड तो मतलब कहता हूँ इलेक्शन का 10 दिन बचा है, तो 10 दिन अभी वो इलेक्शन को हुआ है। अब तो बन रहा है ना, अब दोबारा थोड़ी बनेगा, दोबारा एमएलए चुन के आएगा तो बनेगा थोड़ी हो। सबसे पहले बहुत- तालीम, सबसे पहले तालीम। हमारी भिवंडी में एक भी सीनियर कॉलेज नहीं है, सिर्फ नाम की है। हाँ, और ना तो डिग्री कॉलेज है, ना कुछ। इससे बेहतर, लाख बेहतर ग्राम पंचायत होकर भी मालेगांव है, ना जाने कितनी डिग्री कॉलेज है। और यहाँ पे तो हमारे रशीद चाचा है, हमारे महेश चौगले भैया है। ये खाली वादो, अरे बाप रे बाप, भगवान बन जाते वादा करने में, मगर जब काम करने की बात आती है ये किसी को पहचानते नहीं। लोग बोलते हैं कि राजनीति और इश्क में जितने भी वादे होते हैं ना, सब हवाई फायरिंग है बस, और कुछ नहीं। 100% क्या लगता है आपको? बोलते क्या है? इसको आपको भी सही, आप भी बोलो ना, क्या लगता है आपको? आप कहाँ से हो? मैं तो इश्क से हूँ, इससे हो? इसमें आपने 5 साल, लेकिन मैं नहीं बोल सकता। नहीं। मैं खाली पूछ सकता हूँ, मैं नहीं बता आप सकता। आवाम नहीं हो। नहीं, मैं आवाम तब हूँ जब मैं माइक नहीं पकड़ा हूँ। मैं 2 मिनट पकड़ भाई, 2 मिनट। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। आप बताइए। हाँ, आप नहीं, मैं, आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, मैं आपसे भी सवाल कर सकता हूँ। आपने उधर 5 साल में क्या विकास देखा? मैंने तो बहुत सारी चीजें देखी है, स्कूलें बनी है, रोड बनी है। क्या देखा आपने? मैं नहीं था यहाँ पर। अरे ऐसे कैसे नहीं थे यार, अजीब बात करते हैं। मैं यहाँ पर नहीं था, मैं सही में नहीं था। मैं वेस्ट की बात कर रहा हूँ। वेस्ट में अगर डेवलपमेंट चाहिए तो क्या चीजें होनी चाहिए? सबसे पहले तो कॉलेज, क्योंकि तालीम है तो अपने आप सब चीज बदल जाता है। तालीम नहीं तो कुछ नहीं। सबसे पहले तालीम, फिर रोड, गटर, साफ सफाई और प्लस पानी। पब्लिक को जो आराम चाहिए वो दे दे। वादा, झूठा वादा, फालतूगिरी बोल दो, एकदम बंद कर दे। हाँ, अल्लाह उनको इतना पैसा दिया है, 40 दिन की जिंदगी बची है, वो लोग खा लो और जी लो, लोगों को परेशान मत करो। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। ये मेरी उनको है जो लोग झूठे वादे करके हमको आज तक बेवकूफ़ बनाते हैं। अल्लाह उनको और 4 दिन जिलाए, मगर अपने पैसे से जिए, अब हमारे भरोसे ना जिए। बस अब आप लोग उनको वोट नहीं करने वाले ऐसा। बस नया चेहरा चाहिए इसमें। नया चेहरा चाहिए, ईमानदार आदमी चाहिए। अगर वो भी चोर होगा तो अल्लाह करे उसका एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए।